2.4 Anak Krakatoa. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. It is known for its volcano which erupts regularly. तो क्राकाटोआ क्या है? एक आइलैंड का नाम है जो कहाँ पे है? सुंदा स्ट्रेट में। कहाँ पर? जावा और सुमत्रा के बीच में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो इन शॉर्ट क्राकाटोआ एक आइलैंड है इंडोनेशिया में। और ये जो क्राकाटोआ है वो किस लिए फेमस है? क्योंकि उसमें जो वॉल्केनो है वो एक्टिव वॉल्केनो है और वो हमेशा इरप्ट होता रहता है, मतलब फटता रहता है। What is a volcano? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. There is hot molten lava near the earth's center. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. तो वॉल्केनो क्या होता है? तो वॉल्केनो मतलब होता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे नीचे वाला लेयर है, वहाँ पे क्या होती है? क्रैक या फिर ओपनिंग, खुली जगह हो जाती है या फिर क्रैक हो जाते हैं। और जो अर्थ का सेंटर होता है वहीं पर क्या होता है? हॉट मॉल्टन रॉक होता है, एकदम गर्म क्या होते हैं? चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो चट्टाने हैं या फिर जो लावा है वो ऊपर आ जाता है अर्थ के क्रस्ट से उस ओपनिंग के थ्रू और बाहर निकल आता है। और ऐसा जब होता है व्हेन दिस हैपेंस, तो हम कहते हैं अ वोल्केनो हैज़ इरप्टेड, मतलब एक वोल्केनो क्या है? फट चुका है। मतलब जो भी अर्थ के अंदर का क्रस्ट में जो भी था, रॉक, लावा, वो सब कुछ बाहर आ चुका है। A volcanic eruption happens on a tremendous scale. Thick dark clouds or smoke rise high from the opening and spread in the sky. तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो ट्रेमेंडस स्केल पे होते हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक, उस वॉल्केनो की ओपनिंग से एकदम क्लाउड्स के क्या आते हैं? जो स्मोक के क्लाउड्स होते हैं वो बाहर आते हैं और जो आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक स्प्रेड हो जाते हैं। जब वोल्केनो फटता है तो स्मोक के क्लाउड्स उसके ओपनिंग से बाहर आते हैं और आसमान के ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। बिग ग्लोइंग बर्निंग चंक्स ऑफ रॉक एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट ऑफ द क्रैक इन द अर्थ। तो बड़े चमकीले और जो बर्निंग मतलब जलते हुए रॉक के चंक्स होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, अलॉन्ग विथ क्या? रेड हॉट लावा, लावा के साथ ये सब क्या हो जाता है? उस अर्थ की क्रैक से वोल्केनो की ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वोल्केनिक इरप्शन में क्या क्या आता है? स्मोक बहुत सारा रिलीज होता है, छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर जो क्या होते हैं? एकदम जलते रहते, बर्न होते रहते वो, और रेड हॉट लावा, ये सब वोल्केनिक इरप्शन में वोल्केनो की ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। तो बहुत गर्म मड मतलब कीचड़ और ऐश मतलब राख जो होती है, ऐश मतलब राख, ये सब भी क्या होता है? उस वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आ जाता है। अ ग्रेट वोल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म्स इन एन एरिया। तो अगर कोई वोल्केनिक इरप्शन बहुत बड़ा होगा तो वो उस एरिया के लैंडफॉर्म को, ज़मीनी स्तर को क्या कर देता है? बहुत हद तक चेंज कर देता है, बदल देता है। मतलब उसमें क्या हो जाते हैं? बहुत सारे डिसास्टर्स हो जाते हैं। वोल्केनोस आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो वोल्केनोस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टिव, दूसरा है डॉर्मेंट और तीसरा है एक्सटिंक्ट। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एक्टिव वोल्केनोस इरप्ट रेगुलरली। तो वो वोल्केनोस जो हमेशा इरप्ट होते रहते हैं, फटते रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्टिव वोल्केनोस, मतलब अभी भी वो इरप्ट हो रहे हैं। डॉर्मेंट वोल्केनोस क्या होते हैं? डॉर्मेंट वोल्केनोस मीन्स टेम्पोररली इनएक्टिव और इन अ डीप स्लीप। तो ऐसे वोल्केनोस जो कुछ समय पहले फट चुके हैं पर अभी वो फट नहीं रहे हैं, अभी वो क्या है? शांत है। वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शंस ऑफ दीज वोल्केनोस इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट। तो हमको थ्रू हिस्ट्री पता चला है कि ये वोल्केनोस जो है कुछ समय पहले इरप्ट हुए। टेम्पोररली इनएक्टिव मतलब कुछ समय के लिए अभी स्टॉप हो गए हैं। तो
इन वॉल्केनोस के बारे में वो कम इरप्ट हुए वो हमें हिस्ट्री में पता चलता है, पर अब ये वॉल्केनोस क्या है, शांत है, पर ये कभी भी वापस से इरप्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, geographers can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history। तो जो जोग्राफर्स होते हैं उनके स्टडी करने के बाद पता चलता है कि ये जो वॉल्केनोस थे वो बहुत समय पहले इरप्ट हुए थे, पर हिस्ट्री में इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज़ अनलाइकली टू इरप्ट अगेन। और जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस होते हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वापस से फटे, इरप्ट हो। तो एक्टिव मतलब जो इरप्ट हो रहे हैं हाल ही में, डॉर्मेंट मतलब जो इरप्ट हुए हैं पर अभी के लिए शांत है, पर वो वापस इरप्ट हो सकते हैं। और एक्सटिंक्ट मतलब जिनका जो इरप्ट तो बहुत समय पहले हुए पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो क्या है, ऐसा हो सकता है कि वो इरप्ट ना हो। क्राकाटोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो। तो हम जिस आइलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं वो है क्राकाटोआ। क्राकाटोआ क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है, वो इरप्ट होता रहता है। इट हैज़ इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर्स। तो बहुत बार इरप्ट हुआ है, फटा है, और इसने क्या किए हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स, डैमेजेस भी किए हैं। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883। तो ऐसे तो ये वोल्केनो में बहुत सारे इरप्शंस हुए, पर जो सबसे भयानक वर्स्ट इरप्शन क्राकाटोआ का हुआ वो अगस्त 1883 में हुआ। The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3500 किलोमीटर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो वोल्केनो इतने ज़ोर से फटा, लाउड बूम मतलब इतने ज़ोर से फटा कि इसकी जो आवाज़ थी 3500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दी गई थी। इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हर्ड। और ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने अब तक इसकी जो फटने की इंटेंसिटी का साउंड था वो सबसे ज़्यादा था, और इसके जितना आवाज़ इंसानों ने आज तक सुना नहीं, ऊंचा आवाज़। द आइलैंड विच वॉज अ वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ। तो जिस आइलैंड पे ये वोल्केनो था, वोल्केनो फटने की वजह से वो आइलैंड क्या हो गया, पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गया, ढह गया, मतलब ख़त्म हो गया। द डस्ट वॉज थ्रोन अप इन द स्काई, इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई। तो जो इस वोल्केनो के ओपनिंग के थ्रू डस्ट निकला था वो आसमान में तकरीबन 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आसमान में फैल गया और बाद में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इसका जो डस्ट था वो जाकर सेटल हो गया। कितने दूर, 1000 किलोमीटर अवे, इतने दूर पर इस वोल्केनो का डस्ट क्या हो गया, जाकर सेटल हो गया डिफरेंट कंट्रीज में। कॉज जाइंट वेव्स और सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। तो इसके फटने से, इरप्शन होने से समुद्र में क्या हो गए, बहुत बड़े बड़े वेव आने लगे। जाइंट वेव्स मतलब बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, और सुनामी भी आ गई। सुनामी जैसी लहरें इस वोल्केनो के फटने से समुद्र में आ गई जिस आइलैंड पे ये वोल्केनो था। About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis। तो इसकी जो सुनामी थी उसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो आसपास के 165 विलेज और टाउन्स थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड्स ऑफ क्राकाटोआ। तो इस इरप्शन ने क्राकाटोआ आइलैंड के 2/3 हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। It collapsed beneath the surface of the sea, creating a huge underwater volcanic crater और hole। क्योंकि ये जो आइलैंड था वो समुद्र के अंदर ढह चुका था, तो इससे क्या हो गया था, वाटर के अंदर एक वॉल्केनिक क्रेटर और होल का क्रिएशन हो गया, और ये जो होल था वो 6 किलोमीटर वाइड था। Then in 1927 a plum of smoke rose out of the water on the crater। तो 1927 में क्या हुआ कि ये जो वॉल्केनिक होल का जो क्रेटर बना हुआ था, छोटा सा होल बना हुआ था,
उसमें से प्लम ऑफ स्मोक मतलब स्मोक थोड़ा सा बाहर दिखाई दिया। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन, और फिर से क्या हुआ बाद में स्मोक के बाद एक इरप्शन इस आइलैंड में हुआ। अ फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वोल्केनो ब्रोक आउट। हाउ डिड इट हैपन, और कुछ ही दिनों बाद एक नया वोल्केनो आइलैंड मतलब आइलैंड जिसमें क्या है वोल्केनो वो बन गया, मतलब पानी के बाहर आ गया। तो ये चीज़ कैसे हुई? When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by the sea water. तो जो वोल्केनो पानी के अंदर था और अंदर जाकर फटा हुआ था, हमने देखा पहले कि इट कोलैप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। तो ये जो वोल्केनो था वो सरफेस के वाटर सरफेस के नीचे फटा था। तो क्या हो गया, जो भी ऐश था, पत्थर थे, रॉक थे, वो समुद्र के वेव्स ने क्या किया, इसे फैला दिया। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। पर धीरे धीरे लावा जो था वो यहाँ वहाँ फैलने लगा। दिस वॉल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट एट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स। तो ऐश और जो रॉक था उसको तो सी वाटर के वेव्स ने अपने साथ बहा लिया, पर ये जो लावा था उसे सी वाटर अपने साथ वेव के थ्रू यहाँ वहाँ मूव नहीं कर पाए, स्प्रेड नहीं कर पाए। और उसके वजह से क्या हुआ, अ न्यू माउंटेन बिगिन टू ग्रो, और एक नया माउंटेन जन्म लेने लगा। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबव द वाटर। तो जब जब ये वोल्केनो फट रहा था ये हर बार हो रहा था, पर जैसे ये ज़्यादा हो गया, हर बार होने के बाद एक लेयर्स से आने लगे, और जब ये पानी के बाहर आ गया तब लोगों को ये दिखाई देने लगा। Thus a new island grew from the old island of Krakatoa. तो पुराने क्राकाटोआ आइलैंड से एक नया आइलैंड बना जिसका नाम दिया गया अनक क्राकाटोआ, मतलब चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ, क्राकाटोआ का चाइल्ड। क्राकाटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वोल्केनो, और अनक क्राकाटोआ क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, वो इरप्ट होता रहता है। इरप्शंस हैव बिगन अगेन सिंस 1994, और इसमें जो इरप्शंस है वो 1994 से होना शुरू हो गए हैं। It lies quiet for a few days and then again there are eruptions. तो ये कुछ दिनों के लिए शांत होता है और फिर से इसमें क्या हो जाता है कि eruption हो जाता है। With more lava flowing out, the island is still growing bigger. और क्योंकि इसमें से लावा बाहर आते जा रहा है, तो लावा को तो सी वाटर्स कैरी नहीं करते अपने साथ, उसे स्प्रेड नहीं करते, तो आइलैंड क्या होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। Since 1950, the island has grown at an average rate of 5 inches per week. और 1950 से ये नोटिस किया गया है कि ये जो आइलैंड है हर वीक में 5 इंचेस ग्रो होता है, बड़ा होता है। अ पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज रकाटा इज स्टिल विजिबल इन द सी। तो जो पुराना आइलैंड था जिसका नाम था क्राकाटोआ, उसे अब क्या बोला गया है, रकाटा, वो आज भी क्या है, दिखाई देता है सी में। A little away from the new arrival अनक क्राकाटोआ, जो क्या है अनक क्राकाटोआ से थोड़ी ही दूरी पर है। After Krakatoa's eruption in 1883, all the surrounding islands and coast were covered with hot ash. जब क्राकाटोआ का 1883 में जो बड़ा सबसे इरप्शन हुआ था, जिससे क्या हुआ, एक नया वोल्केनो आइलैंड फॉर्म हुआ। तो उस समय क्या हुआ था, जो भी उसके आसपास के आइलैंड्स थे, किनारे थे, वो सारे किस में कवर हो गए थे, गरम ऐश में, गरम धूल में कवर हो गए थे। नो लाइफ रिमेन, आसपास कोई भी लाइफ नहीं थी, नो एनिमल्स, नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट्स, कुछ भी नहीं। तो जब एक साइंटिस्ट वहाँ पर 1884 में गए तो उन्हें सिर्फ वहाँ पर क्या मिला, ही जस्ट फाउंड वन स्पाइडर, उनको सिर्फ एक स्पाइडर मिला वहाँ पर। But the living world on Rakata was not lost and gone forever. पर ये जो पुराना आइलैंड था रकाटा, उसकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई। The wind and the sea brought seeds of plants to the island. तो जो हवा थी और सी थी, उन्होंने अपने बहाव के साथ आइलैंड पे क्या लाया, प्लांट्स के सीड्स लेकर आए। Some seeds came with the birds who flew over the island. कुछ तो सीड्स थी जो बर्ड्स के थ्रू आइलैंड पे आ गई। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स उस
सी में थे या आसपास के एरिया में थे, अब वो उस आइलैंड पे वापस आ गए थे रहने के लिए। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक ants, termites और even rats and lizards travel to the islands on plants floating in the sea। तो छोटे लैंड एनिमल्स जैसे कि ants, टर्माइट्स, रैट्स, छिपकली, ये सब क्या हो गए उस आइलैंड पे फ्लोटिंग प्लांट्स के थ्रू क्या आ गए, वहाँ पर आ गए अपनी लाइफ वापस से सर्वाइव करने के लिए। वन एज ऑफ द आइलैंड वॉज सून टेमिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस आइलैंड का जो एक एज था, एक किनारा था, अब वो टीम हो गया था, मतलब भर गया था किससे, प्लांट्स और एनिमल्स से। इट वॉज लाइक अ लैबोरेटरी व्हेन साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स slowly develop in an area. Today scientists can observe this also in a part of Anak Krakatoa which does not get covered with volcanic ash। जो आइलैंड था वो साइंटिस्ट के लिए एक लैबोरेटरी जैसा बन गया था, जहाँ पर वो धीरे धीरे लाइफ कैसे डेवलप होती है एक अनजान इलाके में जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो वो उनको वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आइलैंड है वो पूरी तरह से वोल्केनिक ऐश में कवर्ड नहीं है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकाटोआस इरप्शन। तो क्राकाटोआ के 1883 के इरप्शन में जो जावा एक एरिया का नाम है, उसका वेस्टर्न कोस्ट क्या था, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गया था। वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वेर लेफ्ट देयर। वहाँ पे बहुत कम इंसान बचे हुए थे। बट द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन। पर जो जंगली जानवर थे, प्लांट्स थे, वो फिर से उस एरिया में वापस बढ़ने लगे। इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देयर वर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विद। इनफैक्ट वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी वो क्या हो गई, नेचुरली बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे जो उनकी लाइफ के साथ इंटरफेयर करे, उन्हें मारे या फिर डिस्ट्रॉय करे। देयर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स। वहाँ पर कोई इंसान नहीं था जो ट्री को कट करे या एनिमल्स को किल करे। सो दिस रीजन बिकेम रिच इन वाइल्ड लाइफ। तो ये जो एरिया था वो वाइल्ड लाइफ में क्या हो गया, बहुत फलता फूलता गया, भरता चला गया। That's it, students.